वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, हमने आपके लिए 2 सरप्राइज़ प्लान किए हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर लो। इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की मोटिवेशन देता है। सो अब चलो बात करते हैं सरप्राइज़ की, ठीक है। सरप्राइज़ नंबर 1, 6 मार्च को हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप सभी की दरख्वास्त के ऊपर हम कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एक मॉक पेपर। ये मॉक पेपर आपकी रियल प्रिपरेशन को चेक करेगा। सो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में। सरप्राइज़ नंबर 2, 7 मार्च सुबह 5:15 बजे हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। तो इन दोनों सरप्राइज़ को मिस मत करना और इंश्योर कर लो कि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक गिग्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हिमांशु भैया लेके आ चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की पीडीएफ, और कहूँ या इसकी प्रैक्टिस बहुत से स्टूडेंट्स हैं भाई भैया 2-3 दिन बच्चे हैं परेशान हो रखे हैं, डेरिवेशंस ने परेशान कर रखा है। आप प्लीज़ थोड़ी सी ऐसी डेरिवेशंस निकाल के ला दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, डेरिवेशंस तो देखो सारी पढ़नी है, बट अपन है ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपको इस पीडीएफ के अंदर या इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 7 डेरिवेशंस ऐसी मैं करवाऊंगा जो कि आपको करनी ही करनी है, और 2 आपको खुद से करनी है, ठीक है। किस हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार है, पहले मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे की देखेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बाय यूनिक गिग्स। भैया आपके हिमांशु भैया दिख गए, देखो कितने स्माइल कर रहे ही, ठीक है। उसके बाद में यूनिक गिग्स, मैंने ये 14 क्वेश्चन पहले अच्छे से ये डिफाइन किए हैं। पहली बात तो ये वीडियो पहले डल चुका है, 4 महीने पहले डल चुका है मनीष के चैनल पे, तो मनीष ने ही तैयार करे थे, बस उसमें से ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनको बता रहा हूँ। 14 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि कौन कौन सी 7 तो ऐसी हैं कि जो कि मैं अभी वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा विद माई स्टाइलर, मेरे हैंड से करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। और बाकी 2-3 जो हैं डेरिवेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो कि आपको मुझे करके देनी है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहोगे, एंगेजिंग रहोगे, तभी तुम्हारे को मज़ा आएगा, वरना इस सेशन का कहूँ या इस वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस वीडियो को तुम्हें भी पता है, टेलीग्राम पे जितने जुड़े हैं ना, उनको पता है कि भैया आपने कितनी मेहनत की है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आपको दिख जाना चाहिए सबसे पहले क्या चीज़ें हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें दिख रही है ना। दिख रही है भाई, दिख रही है। चलो सबसे पहले भाई ये आपका पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस भाई पहले बता देता हूँ। क्वेश्चंस पहले जो 14 क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से हैं, जो मैं अगर कुछ होगा भी ना तो मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ऐसा ये जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जब पहले चैप्टर में से आते हैं। देखो भाई, इसमें करते क्या है, एक अपन ने -q और +q नाम का 2 चार्ज लिए, ठीक है। उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2d, ठीक है। और अपने को क्या बोला, एक पॉइंट है p नंबर का पॉइंट है, वहाँ पे पूछा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। अब आपको पता है कि +q की उधर होगी और -q की इधर होगी, क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव रिपेल करता है, ठीक है। तो ये दोनों की इसकी रहेगी। अब यहाँ इस पॉइंट से O से यहाँ की जो डिस्टेंस वो दे रखी है, अपने R ले ली, और ये दोनों की जो डिस्टेंस थी वो 2d थी। तो अपने को इतना पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो R1 = R - d हो जाएगी, और जो बाकी वाली डिस्टेंस रहेगी वो होगी +RD। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में बात करते हैं, जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, EP = E ++ E - ये अपना चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल चार्जेस होता है, ठीक है ना। अब E+ से क्या चार्ज होता है, ये वाले से क्या चार्ज करेगा, ये करेगा KQ = R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, KQ / R1 का होल स्क्वायर, तो KQ / R1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में E- क्या करेगा, E- अपने इधर बोलेगा, तो E- का होगा R2 वाला, तो ये R2 वाला ये डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। तो KQ / R2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं भाई, चार्जिंग की केबल लगानी पड़ेगी, ठीक है। KQ / ये 2 डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे होगी क्या नाम है,
के क्यू अपॉन आर माइनस ये आर माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये अपना यहाँ तक की सारी रामायण आ गई, ठीक है। अपन ने के क्यू को कॉमन लिया और उसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला एक पूरा का पूरा ये सेगमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने इतना बोला कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम जो होती है क्यू इक्वल इंटू 2a। तो क्यू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, p अपॉन 2a आ जाएगी, ठीक है 2a आ जाएगी। और अपन ने डिस्टेंस d के फॉर्म में ले रखी तो 2d आ जाएगी। तो ये वाली यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब q इक्वल टू p अपॉन d है, तो मैं यहाँ पे अगर q की वैल्यू डालूंगा तो ये आ जाएगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक वैल्यू आ जाएगी। और अपन ने बोला कि अगर r जो है लेस देन d है तो अपन क्या है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो के मान सकते हैं। तो ये एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 2kp अपॉन आर क्यूब। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी बोर्ड की। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से साथ मेरे अगर लिख लिया तो बहुत बढ़िया है, बट अगर खुद से मॉडिफाई कर दो तो अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से आती है। दूसरे नंबर की डेरिवेशन बात करते हैं जो कि होती है गॉस लॉ की, जो कि एक्सप्रेशन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो भी किसी सिलेंड्रिकल की वजह से माना जाए। अब मेरी बात सुनो, अपन ने जब एक लाइन चार्ज से है ना, सॉरी हाँ, लाइन चार्ज से अपन ने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मानी। अब अपन क्या करते हैं, इसकी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो गॉसियन सरफेस अपन ने बनाई एक सिलेंड्रिकल की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज आएगा, वो ई होगा, उसका एरिया मानेगा अपन ने ई। गॉस लॉ क्या डिफाइन करता है कि ई इंटू ए इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसकी जो स्टेटमेंट होती है, ये बात याद रखना भाई। गॉस लॉ बहुत बार पूछा गया है, मेरी बात सुन लेना जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं। गॉस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि तुम्हारा 8 तारीख के पेपर में तुम्हारे को गॉस लॉ क्वेश्चन दिखेगा, कंफर्म दिखेगा। ये बता देता हूँ। अब देखो भाई, एक लेट एल बी द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस, एक लेंथ एल मानी अपन ने गॉसियन सरफेस की, और आर बी द रेडियस। तो लैम्डा जो चार्ज यूनिट पर यूनिट लेंथ होती है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल मान लिया। तो क्यू की वैल्यू अपने आई क्या, लैम्डा एल आ गई। अब इतना पता है कि ई डॉट ए वेक्टर क्या है, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अपन ने ये बोला कि यहाँ की तरफ पूछा, इस तरफ। तो जब भी आपको पता है यहाँ की तरफ जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री का अगर मान लेंगे ई डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ई ए कॉस थीटा 0 डिग्री का एंगल, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज की वैल्यू आई लैम्डा एल, और लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो एरिया है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल, जो लेंथ मानी अपन ने, एल से एल कटा, ई इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी आ रही है, हो सकता है मैं बढ़िया नहीं समझा पा रहा हूँ, बट आपको अगर आता है तो प्लीज़ इन चीज़ों को लिख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तीसरे नंबर की जो कि होती है कैपेसिटेंस की थ्रू पैरेलल कैपेसिटर्स, है ना। इसकी जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुनो मेरी बात, थोड़ी सी एक बात सुनना, ये इसमें हो सकता है कि मेरी जब मैं PDF भेजूँ शायद से कुछ चीज़ें कट जाएँ, तो मेरे वीडियो पे वापस आ जाना और वीडियो पे वापस आके लिख लेना, ठीक है। तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, सही में मेरे को 1 सेकंड का टाइम नहीं मिल रहा, ना सोने का, ना खाने का, ना पानी पीने का, तुम्हारे लिए ही लगा हुआ हूँ। पर थोड़ी सी चीज़ें कॉपरेट कर लेना। बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई को इतनी भी तंग नहीं करना कि भैया अब ये PDF में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। मैं मानता हूँ, मेरे को पहले ही पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, बट उस चीज़ को थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। वीडियो पे आ जाना और वीडियो पे आके वापस खुद लिख लेना और खुद शेयर कर लेना, ठीक है, प्लीज़, ठीक है। हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है। यहाँ तक किसने, जितने लोगों ने समझ लिया सारी चीज़ें, अगर समझ में आ रही हैं प्यार से, अगर बढ़िया, अगर मैं पढ़ा पा रहा हूँ बढ़िया, तो दिल, लाल वाला दिल शेयर कर देना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा पा रहा तो वाइट वाला दिल अगर तुम बोल के दिखाओ कि मैं बढ़िया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। चलो ठीक है। कैपेसिटेंस फार्मूला थ्रू पैरेलल कैपेसिटर। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो 2 पैरेलल कैपेसिटर्स अपन ने माने, एक ये एरिया एक है और इसका चार्ज है Q, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, D है। एरिया A है, डिस्टेंस D है। अब एक बात बताऊं, जब ये बात याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिंगल थिन प्लेट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड, मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब ये मत बोल देना सब क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, भाई इतना तो पता ही होगा। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे और ये अपनी एक वैल्यू आ जाएगी। और अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्यू ए डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होता है, V इंटू ई डी होगा, डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और V इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अपन ने यहाँ तक सारी वैल्यूज़ देखी, उसके बाद में ये वैल्यूज़ आई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी क्यू इक्वल टू सी वी होता है, इतना पता है। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक मैंने लिख लिया। C इक्वल टू क्यू, V अपनी आई क्यू डी इंटू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये अपनी वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, जो कि आपकी तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फोर्थ, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब इसका एक डायग्राम होता है जो कि मैंने शायद से बनाया नहीं है, बट इसका एक ऐसे डायग्राम होता है। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग देन प्लीज़ मेरे को करेक्ट कर देना या फोटो भेज के, ठीक है ना। इसका एक डायग्राम होता है इवन, सॉरी हाँ मेरे को अब आ गया, सॉरी। ये रहा आपका डायग्राम है। अगर हो सकता है ये भी गलत हो सकता है, मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ ना मैं, इसलिए, ठीक है। E1 E2 अपना ईएमएफ ऑफ टू सेल्स है, R1 R2 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, और I1 R2 करंट जो कि दोनों सेल्स में पहुँच रहा है। अपने को इतना पता है कि अगर कोई भी ईएमएफ की ये जो स्टेटमेंट है, जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ये स्टेटमेंट है V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ये वाली स्टेटमेंट है। जो ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, जब अपन किसी भी दो इंटरनल रेजिस्टेंस दे देते हैं और वो जब होता है ना, तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है। V2 की वैल्यू भी सेम रहेगी। अपने को I1 पता चल गया क्या है, अपने को I2 पता चल गया। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को अपन ने सॉल्व कर लिया। I टोटल की मैंने वैल्यू निकाली, तो I1 प्लस I2 होगा। टोटल करंट अगर देखेंगे तो I इक्वल टू ये करेंगे अपन सॉल्व, यही वैल्यूज़ को पुट करा, पुट करने के बाद में ये वैल्यू आई, और सारे को अगर करेंगे ना तो लास्ट में ये पूछेगा, देखो V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, इसीलिए, और मैं जल्दी जल्दी तुम्हारा रिवीजन करा रहा हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको अपन ने कंपेयर करवाया इस वाली स्टेटमेंट से। तो इस स्टेटमेंट से अपन ने जब अपने को कंपेयर करवाया तो अपने को E की वैल्यू तो पता चल गई, ये आ गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय I इंटू R1, मतलब R अपना जो रेजिस्टेंस होगा वो ये हो गया, और अपने को ये पता चल गया कि R की वैल्यू क्या है, और अपन ने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गायरोडो मैग्नेटिक रेशियो, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कंसीडर करो कि एक इलेक्ट्रॉन E है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक न्यूक्लियस के अंदर, जिसकी स्पीड है v, ठीक है, एक है ना स्पीड। अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, जो कि अपन यहीं से निकालेंगे, सरकमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। I जो कि करंट होगा वो चेंज अपॉन टाइम पीरियड होगा, जिसको अपन लिख सकते हैं I इक्वल टू E अपॉन टी। I की वैल्यू डाली अपन ने तो अपनी आ गई E डिवाइडेड बाय 2πrv। दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके अपन ने थर्ड स्टेटमेंट एक बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सॉरी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होगा, अपना ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का I इंटू ए अपना एरिया यहाँ पे, तो I अपना निकला ये EV डिवाइडेड बाई 2πr, एरिया अपना πr स्क्वायर है। यहाँ से आया मैग्नेटिक मूवमेंट E इक्वल टू म्यू इक्वल टू EVR डिवाइडेड बाई 2, जो कि फिफ्थ स्टेटमेंट है। अपने को ये बात याद होनी चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल टू MVR, और अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ ना तो एक और फॉर्मूला निकलता है L, जो आपका शायद से एक चैप्टर आता है उसमें नाम नहीं याद मेरे को आ रहा, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π। ये जो फॉर्मूला बनता है, ये जिसको भी याद है मेरे को एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो इससे भी रिलेट होता है, तो इससे रिलेट कर सकते हो कि MVR का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है अपना MVR, ठीक है। M मास पे वेलोसिटी V और R रेडियस पे घूम रहा है तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। तो गैल्वेनिक रेशियो क्या होगा, म्यू अपॉन L होता है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात रिमेंबर कर लेना भाई, ठीक है। तो EVR डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई MVR, ठीक है, और तो अपना ये जो गैल्वेनिक रेशियो आएगा वो E डिवाइडेड बाई 2M आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया।
ये अपने यहाँ तक की भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। अब एक जो चीज़ जहाँ अभी तक जितने लोगों ने देख लिया है, पिंक वाला दिल भेज दो, ठीक है। अब उसके बाद में आती है भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सेस ऑफ करंट। भाई देखो इससे फुद्दू मैंने डेरिवेशन आज तक नहीं देखी, और पता नहीं बच्चों की क्यों इससे डरते हैं। पहली बात तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर अपन ने डब्बा बना दिया, मतलब ये एक बॉक्स है, उसके अंदर है। अब मेरी बात सुनो, मैथमेटिकली ये अपनी स्टेटमेंट होती है कोई भी मैग्नेटिक है, एप्सिलॉन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब अपने को बोला कि इस लूप के अंदर अपने को उसको निकालना होता है। अब बताओ ए बी का निकालेंगे अपन, ठीक है, जो कि लेंथ होगा एल, बी ए बी डॉट एल, बी डॉट बी सी ये वाली लेंथ, और ये फिर सी डी और फिर ए डी वाली लेंथ, ये वाला होगा। अब मेरी बात सुनो, इनमें से 3 0 होने वाले हैं, मैं बता देता हूँ तुम कैसे। ये वाला जो AD और BC वाली जो लेंथ है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो cos 90 मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को पता होता है 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में जो BC है, ये जो AB BC और CD, BC ये और ये 0 बनाने वाले हैं, और ये भी 0 इसलिए बनाने वाला है क्योंकि ये आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो डायरेक्ट एक आएगा म्यू इक्वल टू बी ए बी डॉट एल, तो म्यू इक्वल टू बी एल, और आई अगर टोटल निकालेंगे तो एन एल इंटू आई होता है, और इससे अपना एक फॉर्मूला निकल गया जो कि आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट डॉट एन आई। यहाँ तक समझ में सभी को आ गया होगा, बहुत ईजी डेरिवेशंस थी ये वाली। अब उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द कॉइल, कुछ नहीं है, इसको पढ़ लेना भाई, इसको मैं बताऊँगा तब भी मेरे को शर्म आ रही है, बहुत ईजी डेरिवेशन थी। अब देखो ये तो थी अपनी टोटल 9th ऐसी डेरिवेशन जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आती है, ठीक है। अब मैं कुछ 1-2 चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, फिर तुम बोलोगे कि भैया आपने बोला नहीं। इसमें से मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने नहीं करवाई है। फोर्थ मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने करवा दिया है, फोर्थ मैंने नहीं करवाई, फिफ्थ मैंने करवा दी है, सिक्स्थ मैंने करवा दी है, सेवन्थ मैंने करवा दी है, एट्थ मैंने करवा दी है, नाइन्थ मैंने करवा दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को करना है। 11th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 13th 14th भी। ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ना 9 से लेकर 14, ये आपको खुद को करने हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में आते हैं। हाँ, अब भैया आपने कुछ छोटी मोटी अपडेट दी थी टेलीग्राम के ऊपर, जिसको भी ऐसे लग रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है कि भैया आपने तो बोला था कि सारी डेरिवेशंस दोगे, मैं दूँगा, ठीक है। अब उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ मैसेज भेजा था कि मैं अनऑफिशियली कुछ मैसेजेस आपको भेजने वाला हूँ मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप अब उस पर अपडेट रहना, क्योंकि मैं उस पर बहुत सा कंटेंट शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। किसी को दर्द नहीं होने वाला है, सबका एकदम काम एकदम बढ़िया तरीके से सेट कर दिया है अपन ने, और सब कुछ अपन ने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कर दी है कंप्लीट, ठीक है। सो अब बात आते हैं मुद्दे की। भाई देखो बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत। अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि तुम भैया आप नहीं करो, भाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हें पता है टेलीग्राम चैनल पे कि मैं कितना काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। भाई देखो मैं कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, एक चीज़, मैं तुमसे रुपया नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं तुमसे बस सब्सक्राइबर्स मांग रहा हूँ। तुम देखते बहुत सारे लोग हो, मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोग देखते हो, बट तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो। तुम्हें पता नहीं है जो बैकग्राउंड में कितनी मेहनत लगती है तुम्हारे। हर एक टीचर, मैं इकलौता टीचर नहीं, बहुत से जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं, जो टीचिंग में आते हैं और जो टीचिंग करने वाले, भाई वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे होते हैं। बिकॉज पता है क्या होता है, एक स्टूडेंट जब ये बोलता है ना कि भैया आपकी वजह से हमारा ये रिजल्ट आया, या आपने हमारी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करी, तो वही हमारा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है। क्योंकि अगर हम हमारा खून जला रहे होते हैं ना, वो तुम्हारी एक स्टेटमेंट हमारा 4 दिन का खून एक्स्ट्रा डाल देते हैं। सही बता रहा हूँ। सो भाई देखो तुम तो मेहनत कर ही रहे हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत जी जान के लगा रहे हो मेहनत, बट हमारी थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ी सी आप सभी की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर्स कराओ जितने ज़्यादा हो सके, एंड थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। और अब जो 2 सरप्राइजेज़ हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो। We can do it, बस ये याद रखना, मेहनत का दीपक जलाए रखना, सपनों की दुनिया में उड़ते चलेंगे जब साथ है हिमांशु भैया, जीत के रहे।